हेलो और आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर बात कर रहे हैं ना, वो हमारे जिस्म के अंदर की दुनिया का एक बहुत ही मजेदार और जादुई सफर है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हाजमे का निज़ाम किसी जादुई हाईवे से कम नहीं है, जो हमारे खाए गए हर निवाले को एनर्जी में बदल देता है। तो चलिए इस हैरत अंगेज सफर पर निकलते हैं। देखिए, एक सवाल तो अक्सर सबके जहन में आता होगा। जब हम खाने का कोई निवाला निगलते हैं तो आखिर उसके बाद उसका होता क्या है? क्या वो बस पेट में जाकर गायब हो जाता है? बिल्कुल नहीं। दरअसल उस निवाले का एक लंबा और हैरानकुन सफ़र शुरू होता है, एक ऐसी जादुई फूड हाईवे पर जो हमारे अंदर 24 घंटे काम कर रही है। इस पूरे सफ़र को समझने के लिए हमारे सोर्स मटेरियल ने मैदे को सिर्फ एक उज़्व नहीं बल्कि आपी पेट का नाम दिया है। एक ऐसी साथी जो जज्बाती भी है और बहुत मेहनती भी। ये इक़्तिबास देखिए। आपी पेट कहती हैं कि वो सारा दिन काम करती हैं। कुछ चीज़ें उन्हें बहुत खुश करती हैं, लेकिन कभी-कभी वो बहुत उदास और परेशान भी हो जाती हैं। आखिर वो भी थकती होंगी ना? अच्छा, अब इस पूरे सफर का नक्शा देखते हैं। ये हाईवे 6 मंजिलों पर मुश्तमिल है। पहले मुंह, फिर खुराक की नाली, वहां से आपी पेट यानी मैदा, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और आखिर में रेक्टम। इस नक्शे में हर मंजिल पर एक अलग ही अहम काम हो रहा होता है। और आपको शायद सुनकर हैरत हो कि ये कोई मिनटों का खेल नहीं है। इस पूरे हाईवे को क्रॉस करने में खुराक को 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। जी हाँ, ये एक काफ़ी लंबा और टेक्निकल प्रोसेस है, जिसमें जिस्म का हर हिस्सा पूरी तवज्जो से अपना काम करता है। तो चलिए सबसे पहले इस हाईवे के पहले दरवाजे की बात करते हैं, यानी हमारा मुंह। यहाँ पर दांत खुराक को छोटे टुकड़ों में काटते हैं और थूक हजम करने का काम यहीं से शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ सबसे अहम असूल क्या है? खाने को निगलने से कम 20 बार चबाना। ये सुनने में तो बड़ा आम सा लगता है, लेकिन यकीन मानिए, बेहतरीन हाजमे का राज यहीं छुपा है। सोचिए, अगर खाने को ठीक से ना चबाया जाए तो क्या होगा। आफी पेट का कहना है कि ऐसी सूरत में उन्हें खाने के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, बिना चबाया हुआ खाना मैदे के लिए कितना बड़ा मसला बन जाता होगा। उसका काम कई गुना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो खाने के आदाब बहुत ज़रूरी हैं। एक तरफ बेहतरीन तरीका यह है कि आराम से बैठकर खाएं और 20 बार चबाएं, और दूसरी तरफ जल्दी जल्दी निगलना, भागते हुए या रोते हुए खाना। ये आदतें हाजमे के सिस्टम पर बहुत बुरा असर डालती हैं और इन्हें बुरे आदाब में गिना जाता है। खैर, मुंह से आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली मंजिल है ईसोफेगस, यानी खुराक की नाली। अच्छा, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। खाना सिर्फ कशिश शकल की वजह से नीचे नहीं गिरता, बल्कि इसे खास पट्ठों की लहरों के जरिए बिल्कुल वैसे ही नीचे धकेला जाता है जैसे हम टूथपेस्ट की ट्यूब को दबाते हैं। साइंस की जुबान में इसे पेरिस्टालसिस कहते हैं, और ये यकीनी बनाता है कि खाना बिल्कुल महफूज तरीके से मैदे तक पहुंचे। और अब इस सफ़र की सबसे अहम मंजिल आ गई है, स्टमक सिटी यानी मैदे के शहर में खुशामदीद। यहाँ पर आपकी पेट का असल काम शुरू होता है। सोर्स मटेरियल इसे बिल्कुल एक वॉशिंग मशीन की तरह डिस्क्राइब करता है। हमारा मैदा मुसलसल घूमता है और खाने को मुख्तलिफ तेजाबों के साथ मिलाता है ताकि वो टूटकर बिल्कुल एक माया पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ले। है ना, बिल्कुल किसी वॉशिंग मशीन जैसा है साहब। लेकिन देखिए, हर खाना आप ही पेट को पसंद नहीं आता। सोर्स मटेरियल ने ग़िज़ाओं को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक वो ग़िज़ाएं जो आप ही पेट को खुश करती हैं क्योंकि उन्हें हजम करना आसान होता है और वो एनर्जी देती हैं, और दूसरी वो ग़िज़ाएं जो उन्हें उदास कर देती हैं और पेट में मुशक्कत और जलन पैदा करती हैं। चलिए इनकी लिस्ट पर नज़र डालते हैं। खुश करने वाली ग़िज़ाओं में फल, सब्जियां, दही, दाल और वाफिर मिकदार में पानी शामिल हैं, जबकि उदास करने वाली लिस्ट में जंक फूड, मसालेदार खाने, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स और रात गए खाना खाना शामिल हैं। ये आखिरी वाली लिस्ट हजम करने में वाकई बहुत मुश्किल होती है। अब जाहिर है, जब हम सख्त और जंक फूड खाएंगे तो आप ही पेट थकावट और जलन तो महसूस करेंगी ना। ये गैर सेहत बख्श खाने अंदर के पूरे सिस्टम की रफ्तार को बहुत सुस्त कर देते हैं और हमारे इस मेहनती हीरो को बेहाल कर देते हैं। अच्छा, खाने की बात तो हो गई, लेकिन ज़रा अद्वियात या मेडिसिन्स के सफ़र की भी बात कर लें कि उनके क्या उसूल हैं। मेडिसिन्स भी इसी हाईवे से गुजरती हैं, इसलिए इनका महफूज इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। सही तरीका ये है कि सिर्फ डॉक्टर के मशवरे और बालिग फ़र्द की निगरानी में दवा ली जाए। और गलत तरीका क्या है? दवाई को कोई मीठी कैंडी समझकर बिलावजह इस्तेमाल करना। ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। आप ही भी यही कहती हैं कि बहुत ज़्यादा और बिलावजह की दवाइयाँ उन्हें सख्त तकलीफ देती हैं। आखिर वो भी केमिकल्स हैं ना।
इसलिए इस वार्निंग को याद रखना चाहिए कि मेडिसिन्स हमेशा एहतियात के साथ और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही ली जाएं। मैदे के बाद अब हम निचले हाईवे की तरफ बढ़ते हैं, जहां हमारे अगले हीरोज हमारा इंतजार कर रहे हैं, यानी हमारी आंतें हैं। सबसे पहले आती है छोटी आंत। ये दरअसल जिस्म की सुपर हीरो फूड फैक्ट्री है। सोर्स के मुताबिक असल जादू यही होता है। खुराक के अंदर जितनी भी ग़िज़ाइयत और ताकत होती है ना, वो यहीं से हमारे खून में शामिल होती है और हमें चलने फिरने की तवानाई मिलती है। और इसके फौरन बाद बारी आती है बड़ी आंत की। इसका बुनियादी काम पानी को जज़्ब करना और बचे हुए फजले को जिस्म से निकालने के लिए तैयार करना है। इसीलिए तो कहते हैं कि खूब पानी पीना चाहिए, ताकि ये सारा सिस्टम बगैर किसी रुकावट के बिल्कुल रवां दवां रहे। एक और बहुत अहम पॉइंट जो सामने आया है वो जज्बात और हाजमे का कनेक्शन है। ये बात बहुत दिलचस्प है कि अगर कोई गुस्से में, रोते हुए या शदीद टेंशन में खाना खाए तो उसका हाजमा बहुत सुस्त पड़ जाता है। हमारा मैदा तभी बेस्ट परफॉर्म करता है जब हम पुरसुकून और खुशगवार माहौल में खाएं। तो दोस्तों, इस पूरे तज्जिए का खुलासा क्या निकला? यहाँ एक 4 नुकाती वादा दिया गया है जो हम सबको अपने हाजमे के सिस्टम से करना चाहिए। 1. खाने को हमेशा आहिस्ता चबाएं। 2. सेहत बख्श खाने का इंतखाब करें। 3. दवाइयाँ हमेशा एहतियात से लें। और 4. अपने मैदे को हमेशा खुश रखें। और आखिर में इस उसूल को जरूर याद रखें, एक सेहतमंद मैदे का मतलब है एक खुशगवार जिस्म, और खुशगवार जिस्म का मतलब है एक बेहतरीन जिंदगी। तो आज के इस एक्सप्लेनर के बाद सोचने की बात यह है कि आज से हम अपने इस मेहनती स्टमक हीरो के साथ कैसा सलूक करेंगे। इस पर जरूर गौर कीजिएगा। आज की इस गुफ्तगू का हिस्सा बनने का बहुत शुक्रिया।